ठीक है, थैंक यू. You will get this warning whenever I am recording. You will get this notice. Okay. So यहाँ पे क्या होगा? What we have to show? We have to show that sin h x plus or minus y is same as sin h x into cos h y plus or minus cos h x plus into sin h y. So we will show the first inequality where plus sign is considered. That is, हम लोग ये प्रूव करेंगे sin h x plus y is same as sin h x cos h y plus cos h x sin x y, and other part you have to try at home. जब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? वी हैव टू शो लेटर. व्हाट इज आरएचएस? आरएचएस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है. एज राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है तो उसको शॉर्टन करना बहुत इजी होता है. बट अगर आपको एक्सपांड करना है कोई चीजें तो एक्सपांड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ओके, therefore what I am doing the right hand side. I am taking right hand side and I will show that it is equal to left hand side. What is right hand side? Sin hx cos hy plus cos hx sin hy. What you have to remember over here, किसी भी फंक्शन को अगर हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, e रेज टू आई एक्स माइनस ई रेज टू माइनस आई एक्स अपॉन 2i. उसमें से आई निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? हाइपरबोलिक साइन. सो हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला क्या होगा? e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2. सिमिलरली cos h y, व्हाट इज द फॉर्मूला? e रेज टू y प्लस e raised to minus y upon 2. Substitute the same in the case of cos hx and sin hy. Okay. Again substitute e raised to x plus e raised to minus x upon 2 and e raised to y minus e raised to minus y. So क्या होगा? e raised to x into e raised to y. सेकेंड टर्म क्या होगा? e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई. थर्ड टर्म क्या होगा? माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू वाई. सो माइनस साइन एज इट इज बाहर निकाला, e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू वाई. नाउ नेक्स्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म, दैट माइनस ई रेज टू माइनस एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ e रेज टू माइनस वाई. सो माइनस साइन अगेन विल कम आउट, e raised to minus x into e raised to minus y. This is the denominator. Denominator कैसे बनेगा? 2 into 2, that is 4. Okay. Next, similarly e raised to x सेकेंड ब्रैकेट को पूरी तरह मल्टीप्लाई होगा, देन e raised to minus x सेकेंड ब्रैकेट को पूरी तरह मल्टीप्लाई होगा. So e raised to x into e raised to y, then e raised to x into e raised to minus y. So e raised to x माइनस का साइन मैं बाहर निकालता हूं. So what you will get? e raised to x into e raised to minus y. थर्ड टर्म कैसे होगा? अभी e raised to minus x से पूरा सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे. So e raised to minus x into e raised to y, थर्ड टर्म. एंड फोर्थ टर्म क्या होगा? This minus sign can be taken outside, e raised to minus x into e raised to minus y. So that is how the operation is performed. So I will erase this all. Okay. Okay. Now let's see what terms will get cancelled. यहाँ पे क्या है? e raised to x, e raised to minus y. इसका साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है. और यहाँ पे सेम टर्म जो है e रेज टू एक्स ई रेज टू माइनस वाई, उसका साइन क्या है? निगेटिव साइन है. ओके, सो पॉजिटिव निगेटिव विल गेट कैंसल. सिमिलरली ये टर्म देखो, e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू वाई, और यहाँ पे क्या है? e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू वाई. बट यहाँ पे क्या है? निगेटिव साइन है. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन है. तो ये जो दो मिडल टर्म्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे. व्हेन आई परफॉर्म द एडिशन, द
साइन से वो टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, यहाँ पे भी क्या है ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, बट दोनों का पॉजिटिव साइन है, सो दो बार ऐड होगा, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, और जो लास्ट टर्म है निगेटिव साइन है, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है और यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, सो -2 टाइम्स e raised to minus x e raised to minus y. So that 2 will get cancelled, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 बचेगा. What is e raised to x into e raised to y? Base is same, so power will get added. यहाँ पे भी base is same, power will get added. So minus sign you can take out common and add the power x plus y. ठीक है, बट व्हाट इज दिस फॉर्मूला, e रेज टू x प्लस y माइनस e रेज टू माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस y, दिस इज सेम एज sin h ऑफ x प्लस y. व्हाट इज sin h ऑफ z, e रेज टू z माइनस e रेज टू माइनस z अपॉन 2, which is same as LHS. Okay, therefore what you will take, you have proved LHS is equal to RHS, therefore sin h x plus y is same as sin h x into cos h y minus cos h x into sin h y. और जो मैंने एक्सरसाइज बोला है आपको, वो एक्सरसाइज में क्या होगा, यहाँ पे जो बीच में प्लस साइन है, वो प्लस साइन के जगह पे क्या होगा, माइनस साइन होगा. सो माइनस साइन होगा तो क्या होगा, सेकेंड में जब आप ऐड करोगे दैट माइनस साइन, तो साइन विल चेंज, साइन विल चेंज एंड यू विल रिमेंबर, ये जो मिडल टर्म आपके अभी कैंसिल हुए, वो मिडल टर्म नहीं कैंसिल होंगे, एक्सट्रीम जो एंड पे जो टर्म्स है ना, वो कैंसिल होंगे और मिडल टर्म बचेंगे, सो दैट यू विल गेट माइनस साइन x माइनस वाई निकलेगा, ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ये जो स्टेप है थर्ड लास्ट स्टेप, इस स्टेप में ई रेज टू एक्स माइनस वाई बचेगा, माइनस ई रेज टू माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, so that you can write this as sin h x minus y. Okay, understood? Try this out, you can prove. आपको एग्जाम में इसमें से कोई भी इनइक्वालिटी आ सकती है प्रूव करने के लिए, prove that this inequality. Okay, so what you have to do, you have to convert either RHS or LHS into their respective exponent form and equate both the side. सेम वे आप कन्वर्जन फॉर्मूलेज भी कर सकते हो. कन्वर्जन फॉर्मूले कैसे करना है, व्हाट इज साइन ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू आई टाइम्स साइन एच एक्स, अगर ये प्रूव करने बोलेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, व्हाट इज साइन थीटा, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आई एक्स, थीटा की वैल्यू क्या होगी, आई एक्स, सो थीटा के जगह पे आई एक्स सब्सटीट्यूट करो, what you will get, e raised to I times ix minus e raised to minus I times ix, so e raised to I square x minus e raised to minus I square x. I square का वैल्यू क्या होता है, anyone, I square is minus x, -1. okay, so -1 into x, it will become minus x, minus of -1 will become plus x. तो आपको क्या है, ये जो फॉर्मूला है साइन एच आई एक्स, वो क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स, आपको क्या चाहिए था, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स चाहिए था, बट आपको उल्टा मिल गया, सो आपको माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा. ओके, सो मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ दिस टर्म, ये आई को थोड़ी टाइम के लिए भूल जाइए, आपको सिर्फ इतना मिलेगा, माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, बट अपने को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में आई का टर्म बाहर निकालना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे आई स्क्वायर मिलेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, सो माइनस साइन एंड ये जो बाहर का माइनस साइन है वो चला जाएगा, और व्हाट यू विल गेट, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2. What is this formula? This formula is for
sin h x. This is how you have to prove that sin of ix is same as I times sin hx. So ये वाला फॉर्मूला अभी अपने को प्रूव करना है. cos ix is equal to cos h times x. So let us prove this formula. Okay. So यहाँ पे लेते हैं what we want. LHS क्या है आपका? cos of ix. What is this? cos का फॉर्मूला क्या होता है? e रेस टू आई थीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, e रेस टू माइनस आई थीटा. थीटा की जगह पे क्या होगा? आई एक्स अपॉन 2 विच इज सेम एज, क्या होगा ये? e रेस टू आई एक्स आई स्क्वायर एक्स प्लस e रेस टू माइनस आई स्क्वायर एक्स अपॉन 2 which is same as, what is e raised to I square x? E raised to minus x plus, what is minus I square x is plus x, e raised to x upon 2. आप उसको उल्टा कर सकते हो, e raised to x plus e raised to minus x upon 2. What is this formula for? This is formula for cos h of x. So what do you get? It is same as RHS. Therefore you can write cos of ix is same as I times, sorry, not I times, directly it is cos of, okay. So this is how you can prove this result. Cos of ix is same as cos h of x. This is very interesting. We have to prove that sin h inverse x is equal to log of x plus root of x square plus 1. What is inverse function means? We have already seen this kind of example in trigonometry. Sin inverse of x is equal to y, then y is sin of y is equal to x. Similarly आपको hyperbolic में भी वही करना है. Sin h inverse of x is equal to y, then sin h y is equal to x. Substitute the value of sin h y. Sin h y क्या होगा? e raised to minus y minus e raised to minus y upon 2 is equal to x. This multiply this x on the right hand side, what you will get? E raised to y minus e raised to minus y is equal to 2 times x. अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस y है तो इसको दोनों तरफ e raised to y से मल्टीप्लाई करेंगे. So what you will get? e raised to 2y, e raised to y से मल्टीप्लाई करेंगे तो e raised to y and e raised to minus y will get cancel out. E raised to minus y is same as 1 upon e raised to y. Therefore you will get here 1 which is same as 2x times e raised to y. Now what you have to do over here? Therefore e raised to 2y minus this 2xy इस साइड पे लिया तो minus 2x e raised to y minus 1 is equal to 0. Okay. So what do you get over here? E raised to y is equal to, अभी ये कैसे आया? Consider this equation. It is a quadratic equation in terms of e raised to y. Why I am saying so? What is the quadratic equation? ax square plus bx plus c, right? अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? It is a quadratic equation in terms of e raised to y.
I will prove write this equation in the board so that this will become clear. आपका equation क्या है? What you have written over here? Why it is not coming pencil? ओके, आपका इक्वेशन क्या था? e raised to 2y minus 2x times e raised to y minus 1 is equal to 0. If I put z is equal to e raised to y, what do I get? First term is z square minus 2x times z minus 1. So finally I will write this as z is equal to plus or minus, sorry, here it is a का वैल्यू क्या है 2, here it is b का वैल्यू क्या है 2x एंड c का वैल्यू क्या है -1. सो माइनस b का वैल्यू क्या होगा 2x प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या है -2x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. ओके, minus 4ac, 4 into 1 into -1 will become plus 4 upon 2a. 2 times a is 2. Okay, that is what we have written over here. यहाँ पे भी सेम चीज लिखा है, सिर्फ z के जगह पे e raised to y है, वो e raised to y लिखा है. So e raised to y is equal to 2x plus or minus 4x square plus 4 upon 2. Now we will take in this plus or minus sign, जैसे कि e raised to y है, y is a real number. y is real number मतलब क्या है, आपका ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव साइन वी विल कंसीडर. ओनली पॉजिटिव साइन कंसीडर किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 विल गेट कैंसिल, अगर स्क्वायर रूट में से 2 निकाल सकते हो आप बाहर क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड में है. So you will get e raised to y is equal to x plus root of x square plus 1. Therefore, what do you get? Y is equal to e and y, e raised to y दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y is equal to log of x plus root of x square plus 1. But what is the value of y? Value of y is nothing but sin h inverse x. Therefore, sin h inverse x is equal to log of x square, sorry, log of x plus root of x square plus 1. सिमिलर में एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग. प्रूव दैट tan h inverse x is equal to half times log of 1 plus x upon 1 minus x. So tan h inverse x, आपको कोई भी इनवर्स फंक्शन दिया है उसका वैल्यू निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन. व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? यस, ओके. सो tan h inverse x is equal to y. सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, you have to take tan h of y is equal to x. आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है विद द इनवर्स फंक्शन का वैल्यू, सो दैट tan h y में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज द tan h y? e raised to y minus e raised to minus y upon e raised to y plus e raised to minus y. यहाँ पे x है वो मैंने जानबूझ के x upon 1 लिखा है, so that I can apply this operation compoundo and dividendo. Compoundo and dividendo operation क्या होता है, we will add numerator and denominator, we will subtract numerator and denominator. Okay,
सो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड करेंगे. सो वॉट एवर इज द डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. ओके, सिमिलर ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे परफॉर्म करेंगे. डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. परफॉर्म दिस ऑपरेशन. यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया. यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट है वो माइनस साइन है. रिमेंबर ओवर हियर, यहाँ पे माइनस साइन होगा. मैंने गलती से ये किया है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो है वो क्या होगा, e raised to minus y, e raised to minus y will get cancel out. Okay, let's do it over here so that you will not get confused. क्या था आपका इक्वेशन? e raised to y minus e raised to minus y upon e raised to y plus e raised to minus y is equal to x. x को कैसे लिखा हमने? x upon 1. What I am saying, denominator, what is denominator? e raised to minus y प्लस न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है? e raised to y माइनस e raised to minus y अपॉन डिनोमिनेटर that is e raised to minus y minus numerator e raised to y minus e raised to minus y. Again apply the same in right hand side. Denominator plus numerator, denominator minus numerator. This operation को क्या बोलते हैं? कंपाउंडो डिविडेंडो. ओके, हाउ यू राइट? डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. ओके, so that this e raised to y and this minus e raised to minus y will get cancel out. यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन जो अप्लाई करेंगे तो इसका साइन और इसका साइन माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो इट इज 2 टाइम्स e raised to y अपॉन 2 टाइम्स e raised to minus y which is equal to 1 plus x upon 1 minus x. So this 2 will get cancel out. What you will get? E raised to y upon e raised to minus y will become e raised to 2y which is equal to 1 plus x upon 1 minus x. दोनों तरफ log अप्लाई करो. What do you get? Log of e raised to 2y is same as log of 1 plus x upon 1 minus x. So that e raised to 2y, log and e are inverse process of each other. Therefore 2y is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x. आप यहाँ पे y is equal to 1 by 2 times log of, again same, 1 plus x upon 1 minus x. So this is how you will perform the operation. Come back to here. We have already performed this. Taking log on both sides, you will get y is equal to log of 1 plus x into 1 minus x. But what is the value of y? We have taken tan h inverse x is equal to y. Therefore, y is equal to tan h inverse of x. So tan h inverse of x is same as 1 by 2 times log of 1 minus x, sorry, 1 plus x upon 1 minus x. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay. Now, next topic is
डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ हाइपरबोलिक फंक्शन। आपको सबको पता है साइन का इनवर्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन। हाउ दैट डेरिवेटिव इज परफॉर्म we have seen in the trigonometric function. Same way we can apply the derivative and integration of hyperbolic function. Consider the derivative of sin h z. sin h z का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब क्या करना है, sin h z का वैल्यू क्या होता है, e raised to z minus e raised to minus z upon 2. So apply the derivative. Since numerator is constant, we will take that derivative applies to the numerator. Derivative of e raised to z minus derivative of e raised to minus z upon 2. What is derivative of e raised to z? It is e raised to z. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस जेड, यहाँ पे z का मल्टीपल क्या है, -1. दैट -1 साइन कम आउटसाइड, सो माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस साइन, and you will take the derivative of e raised to minus z is minus z. Okay, therefore what is the formula, e raised to z plus e raised to minus z upon 2? It is the formula for cos hz. So derivative of sin hz is same as cos hz. आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cos z का क्या होता है डेरिवेटिव, एनीवन? डेरिवेटिव ऑफ cos z माइनस साइन, बट यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। आप अगर यहाँ पे cos z करोगे ना, माइनस साइन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, लेट अस सी। अगेन apply the same derivative formula to the right hand side. Again numerator का derivative करो। Okay, what is derivative of e raised to z? E raised to z. What is derivative of e raised to minus z? This minus sign will come out, and e raised to minus z. And what is the derivative of ये फॉर्मूला किसका है, e raised to z minus e raised to minus z upon 2. This is a formula for sin h z. ओके, अभी आप वंडर करोगे कि आपने जो साइन और कॉस का डेरिवेटिव निकाला वो इस मेथड से निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली निकाल सकते हो। लेट अस सी दिस फॉर्मूलेज। कौन सा निकालू, कॉस का निकालू? सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कॉस z? टेल मी द फॉर्मूला फॉर cos z. इट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos z का फॉर्मूला क्या है, e raised to i z minus e raised to minus i z upon 2. Apply the derivative in the numerator. डायरेक्टली करता हूं, e raised to i z, I will take outside, e raised to i z minus this minus I will come outside the bracket, so minus i z into e raised to minus i z upon 2. What is here, minus minus will become plus. ठीक है, सो i अगर कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, e raised to i z प्लस e raised to minus i z ओके अपॉन 2. ओके, सो आपको डिनोमिनेटर में i चाहिए, सो आपको डिनोमिनेटर में i चाहिए साइन के लिए, तो क्या करोगे, दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करोगे, i स्क्वायर e रेज टू आई जेड माइनस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन, सॉरी, प्लस e रेज टू माइनस आई जेड अपॉन 2 times i.
So I square is equal to -1. सॉरी मेरा मिस्टेक हुआ. आई हैव टू टेक कॉस फंक्शन है तो प्लस साइन ओवर हियर, सो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा, सो दैट यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा व्हेन यू टेक आई आउटसाइड. दैट माइनस साइन विल कंटिन्यू ओवर हियर. Sorry, my mistake. Now it's correct. Okay. So what is I square? What is the I square value? -1. So minus sign outside. E raised to iz minus e raised to minus iz upon 2i. What is this value? Minus sign outside. This value is nothing but sine of z. So you can prove that derivative of cos z is equal to minus sin z by this method. Similarly, you can prove that derivative of sin z is equal to cos z, derivative of cos z is equal to minus sin z. ठीक है. Since derivative and integration are opposite process, you will get integration of sin z is equal to cos z and integration of cos z is equal to sin z. So remember one thing, in derivative of normal cosine and sin function, cos में derivative का value minus sin होता है, but यहाँ पे दोनों में value क्या है, प्लस ही sin रहता है. Derivative of sin h is equal to cos h, derivative of cos h is equal to sin h. अगर ये दोनों derivative पता है, then you can derive this kind of derivative. How to derive this kind of derivative? Sin hx is equal to, what is the integration, cos hx plus c, derivative क्या है, cos hx. What is derivative of cos hx? Cos hx का derivative है sin hx and integration है sin hx plus c. tan hx का derivative है sec square h square x and integration क्या है, log of cos hx plus c. डेरिवेटिव ऑफ cot hx का क्या है, माइनस कोसेक h स्क्वायर x एंड log ऑफ sin hx प्लस c. सो इसका इतना आपको जो इसका यूज होगा वो अभी नहीं होगा. वी विल सी इन द लेटर चैप्टर ऑफ व्हेन वी परफॉर्म दिस Laplace ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, वी विल सी दिस काइंड ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. ओके, सो जस्ट for a time being you have to remember this formulas, minus sec h into tan h and integration क्या होगा sec h का tan inverse of sin hx plus c. Similarly cosec hx minus cot h into cosec hx log of, oh sorry यहाँ पे मैंने c ऐड करना भूल गया. ओके, प्लस c यहाँ पे भी आएगा. whenever you take integration you have to take the constant coefficient outside. ठीक है. Okay, last topic of this chapter is logarithm of the complex number, which we will see in the next lecture. Okay, and then we will begin with the next chapter also. ठीक है. I have to talk to you, just 1 minute. I have to end the call. Hello. Okay, so this topic I will take later, logarithm of a complex number. ठीक है. So I want to tell you all, from the next week onwards we will have the logins for the lectures. So this week itself सुशांत sir is going to give us the जिन्होंने भी admissions लिया है अभी तक फीस भर के, they have to provide, they will get
their email ID for Microsoft Team, so that we will create a classroom in the team. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि we have already created the classroom. This is my team. So you can have this kind of classroom, SYBSCIT, or I think there is separate classroom for you. So whatever we, as this Kasim asked me, na, ki what happens with the recording. So whenever any teacher records anything, you will get this in the classroom. क्लासरूम में जो भी पोस्ट होता है यू विल गेट दैट इनटू डिटेल. मेरा भी लेक्चर अभी देख सकते हो आप. लास्ट टाइम मैंने जो लिया था 25 को, एक मिनट, 25 को जो लेक्चर मैंने लिया था वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे है. ठीक है, सो दैट आई कैन अटेंड एनी टाइम. देन I can have this meeting started option over here. मेरा कहाँ गया? हाँ, okay. This is 4 replies from you. You will see this kind of recording in the lecture. So if you miss anything or you want to go through, you can go through it. So complete your admission process in this lecture, मतलब this week itself. Okay, so we will stop here. Thank you, sir. Bye, sir. Thank Bye. you, sir. Bye, sir.